स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 के कबीर दास द्वारा रचित साखी पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सभी लोग कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि तभी हम इस पर अच्छे से कार्य कर सकते हैं। तो आइए हम सब कबीर दास द्वारा रचित साखी पाठ का अध्ययन करते हैं। तो इसमें कबीर दास जी ने साखी में पहले दोहे में कहा है कि सतगुर हम सुरीझ कर एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि सतगुर हम सुरीझ कर एक कहया प्रसंग, जो हमारे सतगुरु हैं, गुरु हैं, वो हमारे सेवा से प्रसन्न होकर के हमसे एक ज्ञान की बात कहा है, हमें एक ज्ञान की बात बताई है, जिससे प्रेम रूपी बादल की वर्षा हुई। बरस्या बादल प्रेम का, यानी प्रेम रूपी बादल की वर्षा हुई और उस ज्ञान से हमारा पूरा शरीर जो है, अंग, वो भीग गया। यानी ज्ञान के प्रकाश से हमारा जो शरीर है भर गया। उसके बाद दूसरे दोहे में कबीर दास कहते हैं कि राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माहे। वो इस दूसरे दोहे में कहते हैं कि राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाहि। कहते हैं कि हमारे गुरु ने हमें राम नाम जो दिया है, उसके पट तरे यानी उसके बदले में हमारे पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये, क्या दे करके मैं अपने गुरु को संतुष्ट करूं। यह हमारे मन में उठ करके ही और हमारे मन में रह जाती है। हौस रही मन माहे, यानी हमारे मन में उठ करके ही हमारे मन में रह जाती है। वो कहते हैं इस दोहे में कि हमारे गुरु ने हमें राम नाम की भक्ति इस प्रकार से दी है कि उनको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। क्या मैं उनको देकर संतुष्ट करूं, या हमारे हृदय में उठ करके और हमारे हृदय में रह जाती है। अगला दोहा, इसमें कबीर दास ने क्या कहा कि ज्ञान प्रकाश्या गुर मिलिया, सो जिन बीसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। वो कहते हैं कि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। वो कहते हैं कि जब ईश्वर की कृपा होती है तभी हमको गुरु मिलते हैं, और गुरु मिलने से ही ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, गुरु मिलने से ही हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश आता है। तो हे जीवात्मा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसी गुरु को ही भूल जाओ, सो जिन बिसर जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसी गुरु को ही भूल जाओ। फिर एक बार मैं बता देता हूँ कि इसमें वो कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, सो जिन बिसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। यानी जब ईश्वर की कृपा होती है तभी हमें गुरु मिलते हैं, और गुरु मिलने से ही हमारे अंदर
ज्ञान का प्रकाश आता है। तो हे जीवात्मा, हे मनुष्य, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसी गुरु को ही भूल जाओ। उसके बाद है अगला दोहा, माया दीपक नर पतंग भरम भरम इवें पड़ंत, कहें कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उभरंत। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जो माया है वो दीपक के समान है, और जो नर है वो मनुष्य है वो पतंगे कीड़े के समान है। किसके समान है? पतंगे कीड़े के समान है। जिस प्रकार से पतंगा कीड़ा जो होता है वो दीपक के लौ से मुग्ध होकर उसके चारों तरफ घूम घूम कर उसी में गिरकर मर जाता है, उसी में गिरकर मर जाता है। उसी प्रकार जो नर यानी मनुष्य होता है वो माया के चक्कर में फंस करके उसी में वो गिरकर ख़त्म हो जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उभरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि एक ही आध होते हैं जो गुरु के ज्ञान से उबर पाते हैं, गुरु की ज्ञान से भक्ति लेकर ईश्वर की शरण में जा पाते हैं। नहीं तो बाकी वो माया रूपी दीपक में नर रूपी पतंगा उसी में घूम घूम कर और पड़ करके उसी में ख़त्म हो जाता है। अगला दोहा है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाहि, प्रेम गली अत साकरी, तामे दोना समाए। इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाहि। कि जब हमारे अंदर मैं यानी अहंकार था तब हमारे अंदर गुरु की भक्ति नहीं थी। अब हमारे अंदर गुरु की भक्ति है, अहंकार ख़त्म हो गया है। क्योंकि प्रेम गली अत साकरी, जो प्रेम रूपी मार्ग होता है वो बहुत पतला होता है, संकरा होता है। उसमें तामे दो न समाए, उसमें दो होकर नहीं चला जा सकता है। या तो हमारे अंदर अहंकार ही रहेगा या हमारे अंदर गुरु ईश्वर की भक्ति ही रहेगी। अगला दोहा है, भगत भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि भगत भजन हरि नाव है, भगत भजन हरि नाव है। जो भक्ति और भजन है वो ईश्वर तक पहुँचाने का नाव है, रास्ता है। बाकी जो इस संसार में है वो सभी अपार दुख है। मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। वो कहते हैं कबीरदास जी कि मन से, वचन से और कर्म से जो ईश्वर का स्मरण करता है वही उसके लिए ईश्वर का प्रेम तत्व है। सार मतलब तत्व है।
अगला दोहा है, कबीर चित्त चमंकिया चहुँ दिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगू लेहु बुझाए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि चारों दिशाओं में चहुँ दिस लागी लाए, चारों दिशाओं में विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। यदि तुम अपने हृदय को शुद्ध रखना चाहते हो, कबीर चित्त चमंकिया चहुँ दिस लागी लाए, चारों दिशाओं में आग लगी हुई है। यदि तुम अपने हृदय को शुद्ध रखना चमकाना चाहते हो तो हरि सुमिरन हाथू घड़ा, ईश्वर रूपी स्मरण का तुम्हारे हाथ में, ईश्वर के स्मरण रूपी घड़ा का जल तुम्हारे हाथ में है, उसमें बेगू लेव बुझाए, उसमें तुम डुबकी लगा करके अपने विषय वासनाओं को बुझा लो। यानी ईश्वर की भक्ति भजन में रम जाओ, ईश्वर की शरण में चले जाओ। अगला दोहा है कबीरदास का, अनसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़ियाँ छाला पड़िया राम पुकार पुकार। कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि अनसड़ियाँ झाई पड़ी, अनसड़ियाँ झाई पड़ी। कबीरदास जी कहते हैं कि जो जीवात्मा है वो ईश्वर का मार्ग देखते देखते, बाह जोहते जोहते, प्रतीक्षा करते करते अनसड़ियाँ उसकी आँखों में झाई पड़ गई और जी भड़ियाँ छाला पड़िया, और उसके जीभों में छाला पड़ गए राम पुकार पुकार। राम को, ईश्वर को पुकारते पुकारते उसकी जीभों में छाले पड़ गए और पंथ यानी मार्ग जोहते जोहते, बाट जोहते जोहते उसकी आँखों में झाई पड़ गई, फिर भी उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, ईश्वर उसे नहीं मिले। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ईश्वर की भक्ति भाव बड़े ही शुद्ध भाव से करना चाहिए, नहीं तो हमें ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। अगला दोहा है, इसमें झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछु मुँह में कछु गोद। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, झूठे सुख को सुख कहे। जो मनुष्य है वह इस सांसारिक सुख को ही सुख मानता है, यानी झूठे सुख को वह सुख कहता है, और मानत है मनमोद, और उसी से वह प्रसन्न होता है। उसका मन जो होता है, हृदय, उसी से प्रसन्न भी होता है, मोद भी होता है। वो नहीं जानता है कि जगत चबैना काल का, जगत चबैना काल का कछु मुँह में कछु गोद। जगत चबैना काल का, जब संसार रूपी जो चबैना होता है वह काल बनकर चलेगा, जैसे चबैना होता है तो वह कुछ खाता है तो कुछ उसके मुंह में चला जाता है, कछु मुंह में कछु गोद, कुछ उसके मुंह में चला जाता है और कुछ उसके हाथों में रहता है। जैसे चने को खाया जाता है तो कुछ मुंह के अंदर चला जाता है और कुछ हाथ में जाने के लिए पड़ा रहता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी जब काल का चबैना चलेगा तो उसे भी इस संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए अपने झूठे सुख को छोड़ करके ईश्वर के भक्ति भावना में
लग जाना चाहिए। अगला दोहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे अंदर ईश्वर रूपी भक्ति नहीं थी। अब हरि है मैं नाय, अब हमारे अंदर ईश्वर रूपी भक्ति है, अहंकार खत्म हो गया है। सब अधियारा मिट गया, और हमारे अंदर से अंधकार तब मिटा जब दीपक देखा माय, जब हमने ईश्वर रूपी ज्ञान प्रकाश हमारे अंदर आया, हमने देखा, तब हमारे अंदर से सारा अंधकार मिट गया। अगला दोहा है कबीर कहा गर्बियो ऊंचे देख आवास, काल परयूं भोय लोटना ऊपर जामे घास। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि कबीर कहा गर्बियो, कबीर कहा गर्बियो। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे देख आवास, अपने ऊंचे मकान को, अपने शान आन बान को देख करके गर्व यानी अहंकार मत करिए। अहंकार इसलिए मत करिए क्योंकि काल काल परयों भोय लोटड़ा, कल या परसों किसी न किसी दिन सभी को इसी भूमि पर लौटना होगा, और सभी के ऊपर ऊपर जामे घास, और सभी के ऊपर एक दिन घास जम जाएगी। इसलिए कभी भी अपने दौलत शोहरत और ऊंचे आवास को देखकर घमंड नहीं करना चाहिए। अगला दोहा है यहु ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि यह ऐसा संसार है, यह ऐसा संसार है, यह संसार ऐसा है जैसा सेमल फूल, जैसे सेमल का फूल होता है उसी प्रकार से यह संसार है। सेमल फूल बहुत ही आकर्षक और सुंदर होता है, और तोता उसी सुंदरता को देखकर उसके पास बैठा रहता है, और अंत में उसे रूई ही प्राप्त होती है। तो कहते हैं मनुष्यों को कि इस संसार को देख करके तुम अपने झूठे व्यवहार में भूले मत रहना, अपने झूठे रंग में झूठे रंग ना भूल, अपने झूठे व्यवहार में अपने झूठे रंग में भूले मत रहना, क्योंकि सच्चाई जो है वो झूठे रंग में नहीं छिपती है। और हमें कभी भी सच्चाई को छोड़कर अपने झूठे रंग में नहीं भूलना चाहिए। अगला दोहा है कि इहीं अवसर चेत्या नहीं, पशु जीव पाली दे, राम नाम जाड़िया नहीं, अंत पड़ी मुख से। इसमें कबीरदास जी मनुष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि यही अवसर चेत्या नहीं, जब तुम्हारे पास अवसर था तब तुमने अपने मन को चेताया नहीं। पशु जीव पाली दे,
केवल अपने शरीर को खा पी कर पशुओं की तरह पाल लिए। राम नाम जानिया नहीं, और राम नाम भी कभी नहीं जाना, यानी ईश्वर की भक्ति भावना भी कभी नहीं की। अब तुम्हें अंत पड़ी मुख से, अब तुम्हें अंत में आग की राख ही यानी लौ ही तुम्हें खानी पड़ेगी, यानी अब तुम्हें दुखों का पहाड़ ही उठाना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा ईश्वर की भक्ति भावना में लगे रहना चाहिए। अगला दोहा है, यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लगा फूट गया, कछु ना आया हाथ। कबीरदास जी कहते हैं इस दोहे में कि यह जो शरीर है हमारा वो कच्चे घड़े के समान है। यह तन काचा कुंभ है, यह जो शरीर हमारा है वो कच्चे घड़े के समान है, जिसको हम लिया फिरे थे साथ, जिसको हम अपने साथ लेकर इधर उधर घूमते रहते हैं। ढबका लगा फूट गया, एक दिन ऐसा समय आएगा कि धक्का लगेगा और यह शरीर मर जाएगा, यानी घड़ा जो है, घड़ा रूपी जो शरीर हमारा है वो फूट जाएगा, यह शरीर खत्म हो जाएगा और एक दिन हमें कुछ नहीं हमारे हाथ आएगा, कुछ नहीं मिलेगा। कछु ना आया हाथ, हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए हमें ईश्वर की भक्ति भावना कर लेनी चाहिए। अगला दोहा है, कबीर कहा गर्बियो, देही देख सुरंग, बिछड़ियाँ मिलबो नहीं, जीव काचली भुअंग। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि कबीर कहा गर्बियो, कबीर कहा गर्बियो, देही देख सुरंग। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि अपने शरीर को, अपने सुंदर रंग, सुरंग मतलब होता है सुंदर रंग, अपने सुंदर रंग के शरीर को देख करके अहंकार गर्व नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिछड़ियाँ मिलबो नहीं, क्योंकि जिस दिन हमारा जो प्राण है, जो आत्मा है, इस शरीर से निकल जाएगी तो फिर दोबारा नहीं मिलेगी। बिछड़ियाँ मिलबो नहीं, फिर इस शरीर से हमारा आत्मा इसमें दोबारा नहीं मिलेगा। जीव काचली भुअंग, जिस प्रकार से एक सांप, भुअंग मतलब सांप होता है, कांचली मतलब उसका पोय, सांप का पोय होता है, वो अपने पोय को जब छोड़ देता है तो फिर वह दोबारा उस पोय को अपने शरीर में नहीं लगा सकता, नहीं पा सकता है। उसी प्रकार ये जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर से हमारी आत्मा जब निकल जाएगी तो फिर उसमें नहीं आ सकती। इसीलिए हमें अपने सुंदर रंग के शरीर को, अपने ठाट बाट को देखकर हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। तो हेलो स्टूडेंट, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो कक्षा 9 का हिंदी है वो 3 पार्टों में बटा हुआ है। एक होता है हिंदी गद्य और पद्य, दूसरा और तीसरा संस्कृत होता है। तो हम ये जो पद्य है उसी का अध्ययन कर रहे हैं, और पद्य में जो होता है, पद्य दे दिया जाता है एग्ज़ामों में लिखने के लिए, जिसमें पद्य दिया रहता है उसमें अंडरलाइन किया होता है, उसी में से जितना अंडरलाइन होता है उसी का हमें व्याख्या करना होता है। और अंडर पद्य के साथ नीचे 3 क्वेश्चन अब दे दिया जाता है। एक क्वेश्चन संदर्भ लिखने के लिए रहता है और एक क्वेश्चन
रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए होता है और एक क्वेश्चन उसी में से छांट करके उसका उत्तर लिखने के लिए रहता है। तो जिस तरह हमने कबीरदास के साखी का व्याख्या किया है, आपको उसी तरह अपने एग्ज़ाम में उसका उत्तर लिखना है। अगर आप अपने अनुसार अच्छे ढंग से पढ़ करके उसका जवाब देते हैं तो आपको उससे अच्छे नंबर मिलते हैं। तो ये जो कबीरदास का साखी है यहीं पे समाप्त होता है। तो हमें आप लोगों से विनम्र निवेदन है हमारा कि सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसको भेज दीजिएगा ताकि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। तो अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद और आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।